तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाय, भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राम। बोलिए मंडी बामुर का तीसरकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की नमो स्वर। जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग तो एक ही है, मार्ग एक ही है, पर चलने वाले दो हैं। चलने वाले दो हैं, एक श्रावक और एक साधु। दोनों चल रहे हैं, दोनों में बहुत सारी समानताएं भी हैं, विषमताएं तो है ही, लेकिन समानता यह है दोनों की इच्छा मोक्ष को पाने की है। दोनों की इच्छा दुखों से छुटकारा पाने की है। एक सामायिक करता है तो सामायिक चारित्र के साथ में कर रहा है, तो दूसरा सामायिक कर रहा है तो सामायिक प्रतिमा के साथ कर रहा है। वो सामायिक प्रतिमाधारी है, ये सामायिक चारित्रधारी है। कर दोनों सामायिक इसीलिए रहे हैं कि ये बाहर का जो राग द्वेष और मोह है ये कम हो, इसके माध्यम से हम अपनी उस आत्म तत्व को प्राप्त करें। इष्टोपदेश के समय अपन ने पढ़ा था, यथा यथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमम। जितने जितने हम बाहरी पदार्थों से अड़ते जाएंगे उतने उतने ही हम आत्मा के और निकट आते चले जाएंगे। आत्मा के निकट आने के लिए अभी वह एक समय दो समय नहीं, तीनों समय सामायिक करता था, मात्र एक एक घंटे की सामायिक करता था। अब उसको और उत्कंठा हो रही है, क्यों न मैं पूरे दिन भर ही सामायिक में बैठ जाऊं। ये खाने पीने का जो पेट का सवाल है इससे भी छुटकारा पा लूं तो निश्चित रूप से आत्मा के और निकट हो जाएंगे। क्योंकि उपवास का मतलब ही है, उप यानी निकट, वास यानी रहना। अपनी आत्मा के निकट रहने वाले को रसोई घर के निकट नहीं जाना पड़ता। अपनी आत्मा के निकट रहने वालों को रसोई घर के निकट नहीं जाना पड़ता। वो तो अपने हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाते हैं दीवार की तरफ मुड़ करके और अपने ही आत्मचिंतन में डूबे रहते हैं। वो तब होगा जब हम उस आहार का त्याग करेंगे, नहीं तो सारा उसी के पीछे। आप देखो, अपने श्रावक के लिए तो चलो, साधु तो फिर भी ठीक है, 24 घंटे में एक बार निकलना है, लेकिन श्रावक को आप पूछेंगे या आप स्वयं अपने आप में जानेंगे तो सुबह से शाम तक केवल एक ही चर्चा। महिलाओं के लिए तो विशेष तौर से आज क्या बनाना है, आज क्या करना है, कल चौका लगाना है तो उसकी तैयारी कैसे करना है, उसके लिए अपन को कैसे क्या व्यवस्था बनानी है, कहाँ से दूध लाना है, कहाँ से और सामान लाना है। आटा भी मर्यादा से बाहर का हो गया है, अब उसको तो काम में ले नहीं सकते, मसाले ताजा पीसना है और सारा सामान भी अपन को यथा योग्य रीति से पालन करना है। ये सारा उसी की चर्चा चलती है और जब इनसे छुटकारा पा लेता है तो सब छोड़ देता है, कोई झमेला नहीं। आचार्य समंत भद्र स्वामी से पूछो तो चौथी प्रतिमा का स्वरूप वो इन शब्दों में बता रहे हैं। उन्हीं के पास चलते हैं अपन, उनके चरणों में बैठते हैं और कहते हैं, भगवान आप ही बताओ
चौथी प्रतिमा लेने के लिए हमें क्या करना होगा? पर्वदिनेषु चतुर्स्वपि मासे मासे स्वशक्ति मणि गुह्ये पर्वदिनेषु चतुर्स्वपि मासे मासे स्वशक्ति मणि गुह्ये प्रोसद नियम विदाई प्रणिधि पर प्रोसिदानसने प्रणिधि पर प्रोसिदानसने। प्रतिमा का नाम क्या है? प्रोसदोपवास प्रतिमा। प्रोसदोपवास प्रतिमा में प्रोसद का मतलब एकासन या प्रोसद का मतलब एकासन और अनशन का मतलब उपवास। एकासन पूर्वक उपवास को कहते हैं प्रोसदो उपवास। अभी बताएंगे कि महाराज फिर जिनकी शक्ति नहीं होगी वो क्या करेंगे, उसके लिए भी आचार्यों ने बताया है। वैसे पहले ऊपर वाले चरण में दे भी दिया है, स्व शक्ति मनि गुह्ये, अनि गुह्ये, छिपाते हुए नहीं, अपनी अपन पढ़ते हैं ना, कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे, है ना। तो सत्य यहाँ कीजे शक्ति प्रमाण का आप लोग अर्थ ये लगा लेते, अब महाराज हमारी तो इतनी शक्ति है बस, इससे ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं, अपनी शक्ति को छिपाओ नहीं, शक्ति से बाहर काम करना अपन शुरू कर दे, तब जाके कैसा, जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे, उदाहरण याद आ गया, रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और आपके पांव में दर्द है, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस में बैठना है आपको, पांव में बिल्कुल बहुत दर्द है और सामान भी आपके पास में 4 बैग हैं। कितने हैं? 4 बैग हैं। और राजधानी ट्रेन समय तो आप जानते ही हो, 30 सेकेंड या 1 मिनट, तो 1 मिनट रुकना है और डब्बा भी अब जहां खड़े थे उससे आगे चला गया वो खसक के। अब क्या करेंगे बोलो? आप चारों को कुली ढूंढेंगे? बोले महाराज कुली से बात करने में तो गई ट्रेन है, कोशिश नहीं करेंगे, आप पूरी शक्ति लगा देंगे। ये है कीजिए शक्ति प्रमाण पूरा। जिस डब्बे को जो सामने आ रहा है फेंको भी तो सामान को, और आप भी भाग के अपनी बर्थ पे बैठ जाएंगे, सीट पे बैठ जाएंगे। ये होता है, ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए जैसे कोई अपन श्वास लेते हैं और किसी की श्वास आना रुक जाए थोड़ी देर के लिए, फिर देखो वो पूरा दम लगा के श्वास लेने की कोशिश करता है कि कैसे भी एक श्वास मुझे मिल जाए। इतनी उत्कंठा, इतनी ललक जब यहां होगी ना, तब जाके 4 प्रतिमाधारी बनेंगे, ऐसे ही नहीं। इसलिए चौथी प्रतिमा का यहां स्वरूप बता रहे हैं, पर्व दिनेशु चतुर्स्वपी। पर्व दिनेशु, पर्व के दिनों में, बुंदेलखंड में पर्व का मतलब पावन होता है, पर्व का मतलब पावन भी कहते हैं। तो पावन, इन पावन दिनों में ये दिन है, ये 4 दिन होते हैं, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी। इन 4 दिनों में मासे मासे, 1 महीने की नहीं कि एक बार कर लिया बस और फिर नहीं, 2 बार मासे मासे लिखना हुआ कि प्रत्येक माह की अष्टमी और चतुर्दशी को स्वशक्ति मनि गुह्य, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए प्रोसद नियम विधाई, प्रोसद का जो नियम ले लिया है, जिसने एकासन का नियम ले लिया है, वह प्रणिधि पर प्रोसदानसन, वह प्रोसद एकासन पूर्वक अनशन उपवास करता है। इसको कहते हैं प्रोसद नियम, प्रोसद उपवास प्रतिमा, तब होता है वह। समझो इसको, देखो अपनी शक्ति को नहीं छिपाना है और शक्ति के बाहर भी नहीं करना है।
एक सुट्टी आती है संस्कृत में कि तद्व्रत मां चरितस्य यस्य तुला मां रोहती शरीर मनसी। आचार्य श्री की और प्रमाण सागर जी की बहुत प्रिय सुट्टी है, कई बार उनके मुझसे सुनी, और यह सुट्टी हमें अपने जीवन में हमेशा धारण करनी चाहिए कि वही व्रत आचरण करने योग्य होता है जो हमारे शरीर और मन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। मारवाड़ी में एक कहावत है, देखा देखी सादे जोग और छीजक काया बड़े रोग। देखा देखी सादे जोग छीजक काया और बड़े रोग, मतलब देखा देखी में यदि आप कर रहे हैं, कोई दूसरा त्याग कर रहा है, आपकी कुवत है नहीं और आप त्याग कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। छीजत आपकी काया बीमार रहेगी और रोग को बढ़ावा और मिल जाएगा। इसलिए देखा देखी में ये चीजें नहीं होती है। तो फिर क्या करें? आचार्य श्री जी के उस दोहे को भी याद रखना है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी जाजा है तुम में दिव्य प्रकाश, तुम में दिव्य प्रकाश। इसलिए इसको भी मत भूलो। हाँ, लेकिन अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। देखो गाड़ी होती है, मशीन होती है, उसको भी रेस्ट देते हो या नहीं देते हो? बोलो, रेस्ट देते हो या नहीं देते हो? तो उपवास से डरना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे उपवास करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी, बस ये जो आपने धारणा बना ली ना, यही आपकी गलत हो गई। उपवास से कमजोरी नहीं आती बल्कि बलजोरी होती है। उपवास से बलजोरी होती है क्योंकि शरीर में जो विजातीय द्रव्य जो इकट्ठे हो गए हैं वो सारे के सारे उन 7 दिनों में, हर 7 दिन में एक उपवास करना है, तो 7 दिनों में आपके अंदर में जो टॉक्सिन्स मैटर इकट्ठा हो चुका है उसको निकालने के लिए वो बाहर कर देते हैं। रोज प्रतिदिन आपके मंडी वामोरा में हम देखते हैं एक गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया घर से, बोलो, झाड़ू देखता हूं यहां। इसमें मैं जब सवेरे प्रातःकाल नित्य क्रिया में निकलता हूं तो झाड़ू वाले आते हैं और पूरी झाड़ू लगाते हैं। लगाते या नहीं लगाते? बोलो। फिर क्यों भीतर में कचरा इकट्ठा करना चाह रहे हो? हमारे तो घुटनों में दर्द है, हमारे तो महाराज जी यहां दर्द है, हमारे सिर में दर्द है। फिर खा पी के बीमार क्यों हो रहे हो? जब आप रोज प्रतिदिन भोजन करते हैं तो फिर क्यों बीमार होते हैं? बताओ, होता है कि नहीं हो रहा है? तो इसलिए एक दिन यहां पर आचार्यों ने, देखो विज्ञान भी इसको मानती है। आपको बताएं, आचार्य श्री जी की एक प्रिय पुस्तक है उपवास चिकित्सा। क्या नाम है? उपवास चिकित्सा। उपवास के माध्यम से बड़े बड़े रोगों का भी इलाज उसमें दिया गया है। कैंसर जैसी महामारियों का भी इलाज उपवास के माध्यम से होता है। लेकिन कब? उसमें आगे मैंने मोटे मोटे अक्षरों में आचार्य श्री जी को जो पंक्तियां सुनाई थी कि आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से हमें नेचुरोपैथी का कोर्स करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, कर लेते हैं, आप बोल रहे हो तो उसमें प्रति वर्ष एक प्रश्न आता था और वो प्रश्न आप लोगों के लिए भी बता देते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति भी उपवास कर सकता है लेकिन एक विद्वान ही उपवास तोड़ सकता है। क्या प्रश्न आता था हर साल? एक मूर्ख व्यक्ति भी उपवास कर सकता है लेकिन एक विद्वान ही उपवास तोड़ सकता है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, बस आगे लिख दिया और हम अच्छे से लिख के आते थे। क्यों? क्योंकि उपवास करना बहुत सरल है लेकिन उपवास तोड़ना बहुत कठिन। हमारे यहां इसी को धारणा और पारणा के नाम से बोलते हैं। इसी आचार्य समंतभद्र स्वामी इसी शास्त्र में रत्न श्रावकाचार्य में जब प्रोसोदोपवास व्रत के बारे में कहा था, कौन सा व्रत कहलाता है? बोलो। 12 व्रतों में शिक्षा व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। वहां पर बोला था सामायिक, प्रोसोदोपवास, भोगोपभोग और अतिथि
समिवाड, ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं। उसमें दूसरा प्रोसोदोपवास व्रत की बात भी कही थी, वो बात भी 1 सेकंड में बता देता हूं कि प्रोसोदोपवास व्रत और प्रोसोदोपवास प्रतिमा दोनों में फर्क है। वो दूसरी प्रतिमा में आया था, ये चौथी प्रतिमा है। इसलिए यहां पर अब नियम विधाई एक आया था, अभी प्रोसद नियम विधाई, वहां पर व्रत था, वहां पर अभी अभ्यास रूप में है, कभी कर लिया कभी नहीं। लेकिन अब वो प्रोसोदोपवास नियम विधाई नियम के साथ में करेगा, इसलिए उसका पालन उसको करना ही होगा। तो मैं बोल रहा था एक मूर्ख व्यक्ति भी तो धारणा और पालना, पहले अपने यहां क्या होता है, अब कल से पंचमी पर्यूषण पर्व लगने वाले हैं, तो अब तो धासन चौथ इधर बोलते हैं ना, आपके इधर क्या बोलते हो, चौथ को दासन चौथी बोलते हैं, और उधर अनंत चतुर्दशी को करते हैं राजस्थान में, तो फीणा तेरस, अनंत चतुर्दशी को उपवास करना है, सब मार्केट बंद, पूरी सब बंद। तो अब फीणा तेरस चलेगी। तेरस का नाम क्या है, फीणा तेरस, मतलब उसमें व्यंजन बनेंगे तरह तरह के, और ठूस ठूस के, हाँ हिला हिला के, थोड़ा सा ठूस ठूस के मतलब हिला हिला के, थोड़ा सा हिल गए, एक ही आसन करना है, तो अब वहीं पे गैस चूल्हा रख लिया, वहीं पे सब कुछ रख लिया, वहीं लेट भी गए, थोड़ी देर में खड़े होके फिर बैठे होके फिर खाना शुरू हो गया। ये उपवास करोगे तो सिर में दर्द आएगा, चक्कर आएगा, कहां गिर जाओगे कोई पता नहीं। पहले दिन भी लाइट भोजन करो, दाल बाटी भापला नहीं, हाँ कि बना लिया दाल बाटी चूरमा और खा लिया क्योंकि कल उपवास करना है, तो ये सब कुछ नहीं। समय आपका हो रहा है, लेकिन हालांकि कल भी बोल लेंगे हम चाहे, तो इसलिए तो पहले दिन भी बहुत हल्का भोजन करो, और दूसरे दिन भी मतलब उपवास और फिर उपवास के बाद भी हल्का भोजन करो। महाराज हमारे यहाँ तो हल्का नहीं होता है, सुबह पहले बस उजाला होते ही मंदिर भागते हैं और फिर मम्मी हलवा तैयार कर देती है। क्यों बच्चों, हाँ बोले बेटा कल का उपवास किया था ने, आ जाओ जल्दी से, ये देखो बादाम का हलवा है। अब बताइए क्या होगा, बादाम वैसे भारी, उसमें और घी मिला दिया और उसको सेक के दे दिया, तो और हो गया सारा ही के सारा। अब वो अंदर जाके उदम मचाएगा, उदम मचाएगा वो, क्यों, क्योंकि आपने पहले दिन उपवास किया था। ये तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आप प्रकृति के अनुसार चलना चाहते हो तो यही है, एक मूर्ख व्यक्ति भी उपवास कर सकता है, लेकिन एक विद्वान ही उपवास तोड़ सकता है। का मतलब ये है कि आपको उपवास कैसे करना है। हाँ, कईयों के पित्त बढ़ जाता है, उसके लिए भी हम विधि बताएंगे, लेकिन आज तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय भी अपना आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए उपवास के साथ में अपन को बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है, तभी, नहीं तो वो लंघन है। सुनो, अगर उपवास अपनी आत्मा के, देखो 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है, ठीक है ना, तो 4 प्रकार के आहार का त्याग, 4 प्रकार का आहार कौन सा, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, ठीक है ना। अब खाद्य में क्या आता है, रोटी, दाल भात रोटी, यही बात चौकी है ना। फिर स्वाद्य में लड्डू, पेड़ा, बर्फी, कलाकंद आदि आदि, अब लेते जाओ आगे आगे। फिर लेय में चाटने योग्य और पेय में पीने योग्य, ये 4 प्रकार के आहार का त्याग करेंगे तब वो उपवास कहलाता है। लेकिन इनके साथ साथ में 4 प्रकार की कसाय का भी त्याग होगा, तब वो उपवास होगा, नहीं तो लंघन है, नहीं तो लंघन है। उपवास और लंघन में क्या अंतर, लंघन तो वो भी करते हैं जो धरना पे बैठ जाते हैं ना, देखते हमारी मांगे सिंदूर से भर दो, सिंदूर से कोई नहीं भरने वाला, आपकी मांगे, समझ में आई। इसलिए हमारी मांगे पूरी कर, वो धरना पे बैठना नहीं है यहाँ पे कसाई को कम करना है। गुस्से में रोटी छोड़ दी, नहीं खाएंगे आज, देखते अब अम्मा पीछे पीछे दौड़ रही है, पूरे दिन हो गया, न पानी पिया और न रोटी खाई न कुछ किया, तो क्या ये उपवास हो जाएगा, नहीं, ये लंघन होगा। आचार्य
आचार्य श्री जी खुद अपने शब्दों में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो। चतुर्दशी 2 तथा अष्टमी, चतुर्दशी 2 तथा अष्टमी प्रतिमासों में आते हैं। उन्हीं दिनों में यथाशक्ति सब काम काज तज पाते हैं। प्रसन्न हो, ऐसे नहीं, गुस्से में नहीं, प्रसन्न हो, एकाग्र चित्त हो, प्रोषद नियमों कर पाते। प्रोषद उपवासा प्रतिमा के धारक श्रावक कहलाते। प्रोषद उपवासा प्रतिमा के धारक श्रावक कहलाते। इसलिए प्रोषद उपवास यदि प्रतिमा के धारी बनना है तो उपवास का स्वरूप बहुत अच्छे से समझना है। आज आधा ही किया है, आधा कल देख लेंगे, आज इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आत्म के अहित विषय कषाय लोक पर चर्चा चलते हुए कल अपना 25वां प्रवचन हुआ था और उसकी कुछ प्रमुख बिंदु को अपन पे ले लें। उसमें हमने आपको वो जो 8 बिंदु है वो कल पूरे बता दिए थे। 2 आखिरी में कल ही बताए थे ना, बचे हुए 2 बिंदु, उसमें 2 बिंदु थे। एक तो निद्रा समाप्त हो जाती है और एक तो स्वयं समाप्त हो जाता है। और उसके बाद बात बोली थी, लोभी जो पाता है वह मूल्यहीन है, परंतु उसे पाने के लिए जो दांव पर लगाता है वह बहुत मूल्यवान होता है। एक कहानी के माध्यम से उस बालिका की कहानी हमने आपको सुनाई थी और अंत में यही कहा था, आंख मूंदने के साथ ही जिसे छोड़कर जाना है उसे पाने के लिए, उसे टिकाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए और सफल होना, बदले में अनंत काल की ये जो मनुष्य पर्याय है, ये दुर्लभ पर्याय है, इसका समय हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। ये कौन सी इसमें हमारी बुद्धिमानता है, ये कौन सी हमारी इसमें दीर्घदर्शिता है। और फिर एक बहुत अच्छी बात बोली थी हमने आपसे, प्रश्न है लोभ को समाप्त करने का। आखिर लोभ रूपी गड्ढा कैसे समाप्त करें, उसका मैंने आपको सूत्र दिया था कल। पेट का गड्ढा भोजन से भर देते हैं, जमीन का गड्ढा मिट्टी से भर देते हैं, लेकिन लोभ का अगर गड्ढा भरना है तो उपेक्षा करके भर सकते हैं। उसका एक ही सूत्र था, वो था उपेक्षा। उपेक्षा के अलावा आप कहीं भी किसी भी तरह नहीं भर सकते हैं। फिर बात चालू हुई थी अपनी अभाव पर। अभाव का ही आकर्षण मनुष्य को सतत अधिक और उसमें दौड़ने के लिए, भागने के लिए मजबूर करता है। जहाँ आपके अभाव के साथ साथ आकर्षण है काय का, अभाव का, तो कहाँ जाओगे आप, सतत अधिक की ओर बढ़ते चले जाओगे। और बस जीवन में जिसने इस अभाव को केंद्र बिंदु में रखा, वो जो बनाया, उसकी खाई को पूरने में वो लगा रहा और अधिक के वास्ते वो भटकता रहा, तो वो अपने जीवन को अनिवार्य रूप से अनिष्ट का निमंत्रण दे ही देगा। कल की बात अपनी यहाँ तक थी, पुनः अपन आगे चलते हैं। और तेज, मानव के 2 प्रकार के तेज हैं। इस संसारी प्राणी के 2 प्रकार के तेज हैं। पहला तेज है, थोड़ी गहरी बात है, समझना। पहला मानव का तेज है निरपेक्षता। पहला मानव का तेज है निरपेक्षता। मुझे संसार से अपेक्षा रखनी ही नहीं है, ये पहला मानव का तेज है, निरपेक्षता। दूसरा तेज है मानव का, क्या दूसरा, तृप्ति। तृप्ति, मेरे पास जो है वो बहुत है, ये है तृप्ति। मेरे पास जो है वो बहुत है, ये तृप्ति। बस इन 2 चीजों को आपने अपने जीवन में उतार लिया, निरपेक्षता और तृप्ति। निरपेक्षता अगर आपके जीवन में आ गई तो आप बहुत ऊपर उठ जाओगे, और तृप्ति अगर आपके जीवन में आ गई तो आप और ऊंचे उठ जाओगे। तृप्ति मतलब मेरे पास जो है वो बहुत है, ये बहुत वाला भाव आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आपका जीवन धर्ममय बन जाएगा, आपका जीवन करुणामय बन जाएगा, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। पर कब? धर्मात्मा जब बनोगे, जब आपके जीवन में निरपेक्षता आएगी, जब आपके जीवन में तृप्ति आएगी। इनके बिना आपका जीवन धन्य नहीं हो सकता है। वो कहते हैं ना, बहुत अच्छी बात, बहुत बार सुनी होगी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही वह शहंशाह। आप शहंशाह बनना चाहते हो तो चाह को मिटा दो, उस चिंता को मिटा दो, बिल्कुल आप बेपरवाह हो जाओ। और जब बेपरवाह हो जाओगे आप तो फिर शहंशाह तो आपको निश्चित बनना ही है।
तो तेज की बात चल रही है। आपके दो तेज हैं, आपके दो प्रभाव हैं, आपके दो सच्चे स्वरूप हैं। पहला है निरपेक्षता और दूसरी है तृप्ति। याद कर लेना, याद कर लेना, ये सूत्रात्मक वचन है कि आपके जीवन में क्या लाना है, निरपेक्षता लानी है और तृप्ति लानी है। प्रचंड आग उगलती जो किरणें हैं वो यदि सूर्य का तेज है, वो किरणें जो हैं वो क्या है, वो सूर्य का तेज है। सौम्यता प्रभावित करती हुई वो चंद्रमा की चांदनी, वो चंद्रमा का तेज है। वह अभिमानी या वो अभिमान से श्रीमंत, वो अभिमान काय का तेज है, उसके सेठ पने का, बड़े होने का वो तेज है। वो अपने आप को जो अभिमान बता रहा है ना, उसको पैसा बोल रहा है, वो पैसे का तेज है। वह सुगंध किसकी तेज है, पुष्प की तेज है। पुष्प में से सुगंध निकलती है, वही सब कुछ है उसका। अगर पुष्प में सुगंध नहीं हो तो आप उसको देखना पसंद नहीं करेंगे, अगर सुगंध है तो देखना पसंद करेंगे। तो तात्पर्य क्या है, पुष्प का तेज क्या है, उसकी सुगंध है। अगर मान लीजिए वो बगीचा है, उस बगीचे की सुंदरता क्या है, उस बगीचे के अंदर जो अनेक नाना प्रकार के वो जो पुष्प फूल वृक्ष लगे, वो उसका तेज है, वही उसका तेज है। इसी प्रकार आखिर मानव का क्या तेज है, मानव का जो सुंदर रूप है ना, ये तेज नहीं है। मानव का जो वस्त्र धारित करा हुआ रूप है, स्वरूप है, ये तेज नहीं है। तेज क्या है, निरपेक्षता और तृप्ति। ये दो मनोदशा अगर मानव के पास है तो मान के चलना, ये मानव का तेज है, ये सच्चा स्वरूप है, यही सब कुछ करने वाला है। आप विचार करना, आपके जीवन में दो चीज है कि नहीं, तृप्ति। जीवन में जो है मेरे पास है, बहुत है। कभी भाव होते हैं आपके, कभी ऐसा आपने विचार किया, नहीं बहुत कुछ है मेरे पास, जितना है संतुष्ट हूं मैं। जिसके जीवन में ये भाव है, ये मान ला वो असली धर्मात्मा है, और कोई अपेक्षा नहीं मुझे, जो मिल रहा है उसमें मैं संतुष्ट हूं, वो है निरपेक्षता। ये दो महान गुण अगर आपके जीवन में उतर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। चूंकि हमारा शरीर, हमारा जो हमारे साथ क्या लगा है, शरीर साथ लगा है, ये शरीर हमारे साथ लगा है, इसलिए इससे जो संबंधी चीज़ें उससे हमें लेना ही पड़ता है, वो हमारे लिए आवश्यक है, उसके बिना चलता नहीं। क्या निश्चित बात है कि हमारे लिए भोजन चाहिए, पानी चाहिए, है ना, और क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये सब कुछ आवश्यकताएं, ये शरीर की आवश्यकताएं स्वीकार है, हमें बिल्कुल स्वीकार है शरीर की आवश्यकताएं। दूसरी बात, शरीर के साथ आत्मा भी प्रतिष्ठित है, बिना आत्मा के शरीर नहीं है। इसलिए आत्मा के संबंधी कितने तत्व हैं, उनके बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता, ये निश्चित बात है। आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को चाहिए प्रेम, आत्मा को चाहिए करुणा, आत्मा को चाहिए आनंद, आत्मा को चाहिए वात्सल्य। ये सभी तत्व भी बहुत जरूरी है, किसके लिए, उस आत्मा के लिए। उस आत्मा, वो आत्मा, इनके बिना नहीं चलता। शरीर भोजन के बिना नहीं, शरीर अन्न के बिना नहीं चलता, शरीर कपड़े के बिना नहीं चलता, स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार ये जो आत्मा है, इनके सच्चे गुण है प्रेम, करुणा, आनंद, वात्सल्य, ये सब कुछ है। देखना प्रवचन सार में आचार्य भगवान ने कहा क्या गुण है, तो बोले आत्मा, करुणा भाव इस जीव का स्वरूप है, स्वभाव है। स्वभाव है आपका, विचार करना, आपकी आत्मा का सच्चा स्वभाव ये करुणा। कितनी करुणा आपके अंदर है, कितना प्रेम आपके अंदर है, कितना वात्सल्य आपके अंदर है, और कितना आनंद आप ले पा रहे हैं उन सब चीज़ों का विचार करना। जीवन में जो कष्ट और त्रास हैं, जो कष्ट और त्रास है, उनमें कोई कारण नहीं है, प्रमुखता से कारण है आपका मन ही कारण है। सामान्य से देखे जाओ तो ये जो कुछ है वो सब कुछ ठीक है, पर वो ठीक को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसमें मन आपका कारण है। जैसे मान लीजिए आपको रोटी जैसी मिली या नहीं भी मिली, आपको वात्सल्य बिना भी आपका काम चल सकता है, जरूरी नहीं है कि वात्सल्य चाहिए, उसके बिना भी काम चल सकता है। आप मान लीजिए वो पानी की बात करी थी, पानी जैसा मिले या नहीं भी मिले तो भी आपका काम चल सकता है, जीने में आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। वो मकान नहीं, बहुत सारे लोग हैं जैसा है वैसा या बिना मकान के भी रह रहे हैं, और बिना करुणा के भी उनका जीवन चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु उसके बावजूद भी इसमें जब अपेक्षा और अतृप्ति आ जाती है तो इसका पार नहीं होता है। शरीर कभी रोटी जैसी मिली वैसी चाहिए स्वीकार कर लेता है, लेकिन नहीं, उसमें जहाँ पर वो अपेक्षा आ जाती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ मन को चाहिए कैसी, नान रोटी, तंदूरी रोटी, गरम गरम रोटी, घी युक्त रोटी, वैसी रोटी चाहिए। शरीर को कुछ नहीं है, रूखी रोटी से भी काम चल जाएगा, नहीं दोगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं 2-4 दिन रह सकता है, लेकिन अपेक्षा है
घी से युक्त रोटी चाहिए, हमें लबालब घी वाली चाहिए, हमें तंदूरी चाहिए, नान चाहिए। ये सब क्या है? अपेक्षा है। रोटी के बगैर भी वो जो चैन से जी सकता है, लेकिन आप बेचैन हैं उसके बिना। किसी को वात्सल्य देकर आत्मा संतुष्ट हो जाती, देकर वात्सल्य देकर आप संतुष्ट हो जाते हैं, पर क्या वात्सल्य तो दिया, लेकिन अब वात्सल्य का आपको रिटर्न चाहिए। जब वो नहीं मिलता है वात्सल्य, तो आप बेचैन हो जाते हैं। आपको अपेक्षा है ना, मैंने दिया है उससे 100 गुना मुझे मिले, ये अपेक्षा है। इस अपेक्षा से आप दुखी हैं, इसके कारण आप कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। वात्सल्य चाहिए, ये भाव नहीं होना चाहिए, वात्सल्य देने के भाव होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा वात्सल्य देने का भाव होगा और लेने का नहीं होगा, तो हमारे जीवन में निरपेक्षता आ जाएगी। प्यास बुझाने के हमारे भाव है, बहुत अच्छी बात है, प्यास बुझ जाएगी, पर अब प्यास के साथ आपको चाहिए फ्रिज का पानी, और क्या क्या चलता है आजकल, बिस्लरी का पानी। अब ज़्यादा समझते नहीं हो, वो मशीन लगती है, आरओ का पानी, ये सब पानी जो भी है, मतलब ये पानी चाहिए। यहाँ आपकी तृप्ति नहीं हो रही, यहाँ आपके साथ जो है अपेक्षा है। जहाँ अपेक्षा है वहाँ दुख है, जहाँ अपेक्षा है वहाँ कष्ट है, ये मान के चलना। करुणा है आत्मा का स्वभाव, और करुणा देकर आप खुश हो सकते हैं, परंतु क्या करुणा आपने दी, पर मन ने उसमें एक अपेक्षा कर दी कि मैंने करुणा दी है, इससे 100 गुना करना मुझे मिलनी चाहिए। वहाँ आप परेशान हो जाते हैं, वहाँ आप त्रास के शिकार हो जाते हो। संक्षेप से अगर कहें, यदि शरीर और आत्मा दोनों को अपनी अपनी जरूरतें पूरी हो भी जाती है, रोटी कपड़ा मकान सबको मिल जाता है इस संसार में, प्रेम वात्सल्य करुणा सबको मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लगभग लोगों को मिल जाता है, सबको मिल जाता है, परंतु उनमें तरह तरह की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं जब शामिल हो जाती है, तो वो जो स्वस्थ मन भी है, वो स्वस्थ मन नहीं रहता, मात्र वो स्वप्न का विषय बन जाता है, और हम कष्ट में पहुंच जाते हैं मात्र आकांक्षाएं और अपेक्षाएं में। शरीर और आत्मा की चीजें मिल रही हैं और मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है, लेकिन वहां पर मन आ गया, मन ने एक दीवार खड़ी कर दी। वो दीवार खड़ी करी है काय की? अपेक्षा की और अतृप्ति की। जहां ये अपेक्षा और अतृप्ति आई, वहां हमारा जीवन और नीचे होता चले जाता है। इस प्रकार हम कहें संक्षेप से, तो इस प्रकार मन एक और जहां जहां अपेक्षाएं खड़ी करके जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, जीवन को अस्त व्यस्त करता है, वहीं दूसरी ओर जो मिलता है उसे कम मानकर अतृप्ति के कारण वो और अपनी प्रसन्नता को समाप्त कर देता है। ये दोनों चीज बहुत काम की चीज है। ये दोनों कौन कौन सी? अतृप्ति और अपेक्षा, और उसके अपोजिट में तृप्ति और निरपेक्षता। आपको क्या लाना है अपने जीवन में? अपने जीवन में तृप्ति को लाना है और अपने जीवन में निरपेक्षता को लाना है। लेकिन नहीं है आपको, तो वो 4 कमरे का मकान, फिर फ्लैट, फिर बंगला, और बड़ा और बड़ा। अपेक्षाएं आपकी तृप्ति हो ही नहीं रही, आपकी बढ़ते जा रही है। अभी 10 लाख का पैकेज, कल 20 का चाहिए, कल 40 का चाहिए। वो अपेक्षा, वो तृप्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अभी आपका सम्मान मान लो यहाँ 100 लोगों में हुआ, मेरा काम क्या, मैंने जो काम किया क्या 100 लोगों के बीच के सम्मान हो गए? मैंने तो ऐसा काम किया हजारों लोगों के बीच में सम्मान होना चाहिए, पूरे पेपरों में आना चाहिए, पूरी टीवी में आना चाहिए, सब जगह आना चाहिए। ये अपेक्षा, तृप्त नहीं हो रहे हो आप, 10 लोगों के बीच में सम्मान से तृप्त नहीं हो रहे। ये कारण क्या है? सतत अतृप्ति की आग में, सतत अतृप्ति की आग में सिकने वाला यमन कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। लिख के रख लेना इस बात को। सतत अतृप्ति की आग में सिकने वाला ये मन कभी भी शांति का अनुभव कर ही नहीं सकता, करेगा भी नहीं। अगर आपके जीवन में वह शांति चाहिए, तो उसके लिए आपको एक ही बात अपने सूत्र में रखना पड़ेगी, मंत्र बना के रखना पड़ेगी, मैं तृप्त हूं, मेरे पास जो है वह पर्याप्त है, जितना है उससे संतुष्ट हूं मैं, और जो मिलेगा सो मिल जाएगा मेरे प्रेम के, मेरे पुण्य के उदय से। पर वो होना चाहिए आपके अंदर, वो नहीं है आपके अंदर, तो तृप्ति भरी हुई है। आत्मा को कभी भी स्थिर नहीं होने देती है वो, और भटकाते रहती है वो, अस्वस्थ कर देती है। कौन? वो तृप्ति। वो कौन? अतृप्ति। वो कौन? वो अपेक्षा। अपेक्षा और अतृप्ति, इन दोनों ने त्रास कर दिया है, निराश कर दिया इस मानव जीवन को, और वो भटक रहा है, और आज भी भटक रहा है, और आगे भी भटकता रहेगा। ये ध्यान रखना। यदि और अगर हम इसको बहुत अच्छी बात में इसको कहें, तो आप इसको अपने जीवन में उतारना। यदि सच्चे अर्थ में आपको मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, अपने आप में रहना है, तो संसार से निरपेक्ष बनना प्रारंभ कर दो। आप निरपेक्षता बन जाओ। यदि हो तो क्या
निरपेक्षता कैसे आएगी? निरपेक्षता लाना है तो निरपेक्षता ला, यह हो क्या जो है, यह जो है मेरे पास वो सुख है, यह ना हो तो मैं दुखी नहीं और हो तो भी मुझे कोई विकल्प नहीं। ऐसे विचार आपके अंदर आना चाहिए। क्या बोला? यह जो मेरे पास है उससे मुझे कोई संकल्प विकल्प नहीं, और जो नहीं है उससे भी मुझे कोई संकल्प विकल्प नहीं। अपने आप जब इस ऐसे विचार हमारे आएंगे तो हमारे अंदर आ जाएगी निरपेक्षता। और जो दूसरे जो मिला है, जो दूसरी ओर इतना मिला तो ही सुखी और इतना ना मिला तो दुखी, ऐसी आवृत्ति आपके मन में नहीं आना चाहिए। ये बाहर हो जाना चाहिए। मुझे इतना मिलेगा तो सुखी होऊंगा और इतना नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन दुखी है। ये चीज़ आपके अंदर से निकल जानी चाहिए। नहीं, जो मिल गया ठीक है। भूख 4 रोटी की थी, अगर 3 भी मिली तो ठीक है। कमाई करने की 50,000 की इच्छा थी और 20,000 मिले तो भी ठीक है। तब आप कहीं जाके सुखी हो पाओगे। नहीं तो जो मिला है ना, उसको जो 20,000 मिला उसका सुख नहीं भोग पाओगे आप। जो 30,000 नहीं मिला है उससे बेचैन रहोगे आप। जो 20,000 मिला है वो सुख का अनुभव नहीं कराएगा। वो जो 30,000 नहीं मिला है उससे बेचैन हो जाओगे आप। आपके यहाँ 2 बच्चे 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों का सुख नहीं है, एक लड़का नहीं है, उसके दुख ने आपको पागल कर रखा है। अरे जो 2 बच्चियां, विचार करो ना, जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, फिर भी वो सुखी, अपने आप को सुखी मान रहे। जो है उससे सुखी नहीं है, जो नहीं है उससे अपने आप को आपने दुखित कर रखा है। ये एकदम सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसको मान के चलना आप। अगर आप नहीं मानेंगे तो पछताएंगे, आप नहीं मानेंगे तो और अपने इस पूरे जीवन को कष्ट में डालेंगे। इसलिए विपरीत निरपेक्षता और तृप्ति अगर चाहते हो, यही सत्यता है और यही आपके तेज है आपके जीवन का। अगर आप प्रसन्नता का अनुभव करना चाहते हो, और ये आ गया ना, कल्पातीत प्रसन्नता आपके जीवन में आएगी। 2 चीजें, सिर्फ मात्र 2 चीजें। क्या? फिर से वो 2 चीजें रट लो, बार बार याद करो। तृप्ति, निरपेक्षता। जिन्हें बहुत मिला है वे सुखी नहीं है, और अच्छी बात, जिन्हें बहुत मिला है वे सुखी नहीं है। जो बिना बहुत कुछ मिले भी चला लेते हैं वे सुखी हैं।